तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि मेंग चुआन और बाईगुआन दोनों के बीच में एक जबरदस्त फाइट होती है जिसमें दोनों ही एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे होते हैं। इतने में अचानक बाईगुआन का सीनियर ब्रदर वहां पे आ जाता है और उन दोनों को लड़ाई रोकनी पड़ जाती है। और दूसरी तरफ मिस यून वो अपने फादर से कहती है कि मैं अब मेंग चुआन के साथ नहीं रहना चाहती। जिसके बाद मेंग चुआन को उसका फादर एक सीक्रेट बुक ला कर देता है जिसका नाम होता है बायोग्राफी ऑफ गॉड। मगर मेंग चुआन के दिमाग में एक ही बात चल रही थी और वो कहता है कि डोंगनिंग मेंशन में एक लड़का है जिसने 16 साल की एज से पहले ही अपने सीक्रेट स्किल्स को अनलॉक कर दिया है। और वो भी सीक्रेट स्किल्स को अनलॉक करने के लिए ओल्ड मास्टर के पास जाता है और उसके साथ फाइट करता है, जिसमें ओल्ड मास्टर अपने सीक्रेट स्किल्स का इस्तेमाल करके मेंग चुआन को आसानी से हरा देता है। मगर इस लड़ाई के बीचों बीच मेंग चुआन फिर से अपने इटर्नल वर्ल्ड में चला जाता है जहां वो बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मारता है और उसी के साथ वो भी अपनी सीक्रेट स्किल को अनलॉक कर देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो ओल्ड मास्टर छत पर बैठा हुआ वाइन पी रहा होता है जो कि उसे मेंग चुआन ने ला कर दी थी और मेंग चुआन भी वहीं मौजूद होता है। जिसके बाद ओल्ड मैन उससे कहता है कि मैंने अपने सीक्रेट स्किल्स को तब अचीव किया था जब मैंने ब्रेक थ्रू किया था, मगर तुम एक ओल्ड मैन से क्या चाहते हो? तुम जानते भी हो कि अब मैं पहले जैसा ताकतवर नहीं रहा। तो ये सुनकर मेंग चुआन थोड़ी देर सोचता है और फिर वो कहता है कि बस छोड़ो, मैं तो बस आपके साथ बैठकर वाइन पीना चाहता हूँ। ये कहकर वो भी एक जार उठाता है और वाइन पीने की कोशिश करता है और कहता है कि ओल्ड मैन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो वो ओल्ड मैन उसे एक जोर से डंडा मारकर कहता है कि मुझे डीन कहो, अगर तुम्हें मुझसे कोई काम निकलवाना है तो उसके लिए तुम्हें मेरी रेस्पेक्ट करनी होगी। जिसके बाद मेंग चुआन सूरज की तरफ देखता है और कहता है कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब मैं खुद आपको हराऊंगा। तो ओल्ड मैन उससे कहता है कि अगर तुम अपने सीक्रेट स्किल्स को अनलॉक कर दो तो शायद तुम्हारे पास एक एडवांटेज होगा, मगर तब भी तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। तो मेंग चुआन कहता है कि डीन मुझे एक बात बताएं, क्या डोंगनिंग मेंशन में कोई ऐसा वॉरियर है कि जिसने मुझसे भी ज्यादा पहले अपने सीक्रेट स्किल्स को अनलॉक कर दिया हो? तो मास्टर उससे कहता है कि अच्छा, तो तुम उस यू यांग पैलेस वाले लड़के के बारे में जानना चाहते हो? तो मेंग चुआन कहता है मास्टर आप उसके बारे में जानते हैं? तो मास्टर उसे बताता है कि वो लड़का कई सालों से डोंगनिंग मेंशन में बहुत ज़्यादा फेमस है, मगर दूसरी तरफ तुम्हें कोई भी नहीं जानता और तुम उससे बहुत ज़्यादा पीछे हो। जिसके बाद वो उसे कहता है कि वो लड़का असल में डोंगनिंग मेंशन का फर्स्ट जीनियस है जिसने सबसे कम उम्र में अपने सीक्रेट स्किल्स को अनलॉक किया है। मगर तुम्हारी बात करूं तो तुमने तो अभी ब्रेक थ्रू भी नहीं किया और तुम अभी से ही सीक्रेट स्किल सीखना चाहते हो। मेंग चुआन कहता है कि एटलीस्ट मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट की कुछ गुंजाइश अभी भी बाकी है। तो मास्टर कहता है कि तुम घबराओ मत, अगर तुम्हें वाइन पीने के कुछ मेथड सीखने हो तो फिर मुझे बता देना, मैं तुम्हें ज़रूर सिखाऊंगा। मगर मेंग चुआन अपनी सोड उठाकर वहां से जाने लगता है, जिस पर मास्टर कहता है कि जरा रुको, तुमने अभी कुछ देर पहले जो टेक्निक सीखी है तुम उसे क्या नाम दोगे? तो मेंग चुआन कुछ देर सोचता है और फिर अपनी आंखें बंद करके आसपास के माहौल को फील करता है और हम देखते हैं कि उसके पास से 3 सूखे हुए पत्ते गुजरते हैं, जिस पर वो कहता है कि मैं इस टेक्निक को 3 ऑटम लीव्स का नाम दूंगा। ये कहकर वो वहां से चला जाता है और मास्टर कहता है कि ये नाम सच में काफी अच्छा है क्योंकि फरवरी का महीना है और इस महीने में ये नाम बिल्कुल सही है। जिसके बाद ये सीन यहीं कट होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि क्लाउड फैमिली का मास्टर एक बहुत बड़े हॉल में आता है और वहां पे आकर कहता है कि फादर आपने मुझे बुलाया था क्या? तो वहां मौजूद एक ओल्ड मैन जिसका नाम शेन जून होता है वो उसे बताता है कि वो ओल्ड लेडी मर चुकी है। इतने में हम किसी और को देखते हैं जिसकी आंख खुल जाती है, उसके हाथ में एक लेटर होता है। उसके बराबर में सो रही लड़की उससे कहती है कि थर्ड यंग मास्टर क्या हुआ? तो वो मोटा कहता है कि मेंग फैमिली की वो ओल्ड लेडी मर चुकी है। और दूसरी तरफ क्लाउड फैमिली का मास्टर कहता है कि वो भला कैसे हार सकती है? तो शेन जून उससे कहता है कि लिच किंग ने उसे अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ बुरे तरीके से हरा दिया है। इतने में वो मोटा अपनी एक सर्वेंट को बुलाता है जिसका नाम बाई वुई होता है। वो उसे कहता है कि चलो मेरे साथ, आज हम दोनों मिलकर कुछ मजे करते हैं। और दूसरी तरफ शेन जून क्लाउड फैमिली के मास्टर से कहता है कि डोंगनिंग मेंशन की तीनों फैमिलीज को सुपरवाइज करने वाली फैमिली मेंग फैमिली है, मगर मेंग फैमिली की क्या हैसियत रह जाएगी अगर उनकी फैमिली में कोई गॉड होगा ही नहीं। इतने में हम देखते हैं बाई फैमिली का एक सर्वेंट एक रेस्टोरेंट में जाता है और वहां के सर्वेंट्स को मारने लगता है। जिसके बाद हमें वहां पे उस मोटे को दिखाया जाता है जो कि उस रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है और हम उस रेस्टोरेंट के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे रेस्टोरेंट का ओनर उस मोटे को अंदर आने के लिए वेलकम करता है। और दूसरी तरफ शेन जून उस मास्टर को बता रहा होता है कि मुझे शुरू में उस ओल्ड लेडी से ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं थी, मगर उसने जो कुछ भी किया है मैं उसे सारा कुछ सूद समेत वापस करूंगा। इतने में हम देखते हैं जूली भागते हुए मेंग के पास जाती है, जबकि मेंग
एक कोर्टयार्ड में प्रैक्टिस कर रहा होता है। तो जूली वहां पे आकर कहती है कि जल्दी करो, रेस्टोरेंट में गड़बड़ हो गई है। तो मेंग चुआन भागते हुए जाता है, जिसके बाद हमें दोबारा से उस रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहां पे वो सर्वेंट एक शख्स को उठाकर दूर फेंक देता है और उनसे कहता है कि फिलहाल के लिए ये रेस्टोरेंट बाई फैमिली का है और अगर किसी को भी अंदर जाना है तो उसे उसके लिए पहले मुझसे इजाजत लेनी होगी। और हमें उस रेस्टोरेंट के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां पे एक मोटा दबा के खाना खा रहा होता है और वो खाना खाने के बाद उन प्लेट्स को भी तोड़ रहा होता है। उसके सामने बहुत सारा खाना पड़ा हुआ होता है जिसे वो बगैर रुके खाए जा रहा था, जैसे कि कोई जानवर खाता है। उस रेस्टोरेंट का ओनर वहां पे खड़ा खड़ा सिर्फ उसका मुंह ही देख रहा था, क्योंकि वो अकेला कुछ भी नहीं कर सकता था। और फिर हमें बताया जाता है कि उस मोटे का नाम असल में बाई यान होता है, जो कि बाई फैमिली का थर्ड यंग मास्टर है। वो उस रेस्टोरेंट के ओनर से कहता है कि तुम्हारे होटल का खाना तो सच में बहुत ही मजेदार है। इस खाने को खाकर मुझे अपनी माँ की याद आ गई, उसका टेस्ट भी बिल्कुल ऐसा ही था। तो वो ओनर कहता है कि आपकी तारीफ करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके बाद बाई यान उससे कहता है कि तुम जानते हो कि हमारी बाई फैमिली बहुत ही ज्यादा सिंसियर है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अपना ये रेस्टोरेंट मुझे सेल कर दो। तो रेस्टोरेंट ओनर कहता है कि थर्ड यंग मास्टर प्लीज, मैं ये नहीं बेचना चाहता। जिसके बाद बाई यान उससे कहता है कि मेरी बात अच्छे से सुन लो, तुम्हारा ये छोटा सा रेस्टोरेंट एक चाय की केटल जितना है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम इसे ज्यादा बड़े लेवल तक चला सकते हो। इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम ये मुझे दे दो। ये कहकर वो गुस्से में वाइन को एक ही झटके में पी जाता है और फिर उस ओनर से कहता है कि तुम जानते भी हो कि अगर मुझे गुस्सा आ जाए तो फिर क्या होता है। इतने में अचानक बाहर से कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है और हम देखते हैं कि दरवाजा खुलता है और मेंग चुआन और जूली अंदर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो रेस्टोरेंट का ओनर कहता है कि तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो अंदर आकर मेंग चुआन देखता है कि टेबल पर एक बहुत बड़ा मोटा आदमी बैठा हुआ है, जिस पर मेंग चुआन कहता है कि ये मोटा आदमी कौन है जिसका मुंह पिग जैसा है। तो जूली भी कहती है कि हाँ अंकल, जरा बताइए तो सही, ये पिग जैसे दिखने वाला आदमी कौन है। तो हाउस ओनर कहता है कि अरे ये कोई पिग नहीं है, बल्कि ये बाई फैमिली का पिग है। मेरा मतलब है कि बाई फैमिली का थर्ड यंग मास्टर है, इसका नाम बाई यान है। ये सुनकर मेंग चुआन कहता है कि अच्छा, तो इस पिग का नाम बाई यान है। अपनी बेइज्जती होता देखकर बाई यान को भी गुस्सा आने लगता है, जिसके बाद वो खड़ा हो जाता है और उन्हें गुस्से से घूर कर देखने के बाद वो टेबल पे पड़ी हुई सारी प्लेट्स को उठाकर नीचे फेंक देता है और फिर बाई वुई को आवाज देता है। तो बाई वुई तेजी से वहां पे आ जाती है और आते साथ ही मेंग चुआन पर अपनी सोर्ड से अटैक करती है, जिसके बाद हमें उसका पावर लेवल दिखाया जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही खत्म हो जाता है।